शांत रहो। आपको नीचे करना होगा। पूरा आ जा रहा है, पूरा आ जा रहा है आपका फ्रेम में। से पीछे कर लीजिए ना। छोटू कैमरा नीचे बाहर आ रहा है। सभी उपस्थित प्रेस मीडिया के भाइयों, जो सारी परिस्थितियां हैं उसकी जो चर्चा आपसे रूबरू होंगे, माननीय सांसद श्री मनोज झा जी अब अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों से माफी, क्योंकि 11 बजे का समय तय था, लेकिन हमारी एक आंतरिक मीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से हम आपके समक्ष आपके पास विलम्ब से आए। आप पर बहुत दबाव है, मैं जानता हूँ, पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं बीते इतने दिनों से, तो माफी के साथ मैं ये शुरुआत करूँ। 2-4 मोटी बातें मैं कहता हूँ, उसके बाद आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पटना, दिल्ली या रांची में सवाल लेने से नहीं, हम उनमें से नहीं जो एक तरफा अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे शांति की अपील एक बार पूरा करता हूँ और ये कहता हूँ कि बीते कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ, कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा है वो यही थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि यही डोल रहे हैं, कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जिस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहाँ रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ
जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार है। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, इसमें एक छोटा उदाहरण दूंगा। 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित है। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख बिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं कर, हम सृजन वाले लोग। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया, यहाँ बैठे हुए लोग प्रलोभन के आगे नहीं। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचक मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी, आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी या कांग्रेस के हमारे साथी, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19, और जहां हाल के दिनों एक ट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। कितने सीट का डिमांड कर रहे हैं? कितने सीट का डिमांड कर रहे हैं? ये मूल बात बताइए सर, मूल बात। आरजेडी तो आप अगर जानते हैं तो मूल बात ये है, बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं।
सर कितने सीट का डिमांड आप कर रहे हैं? कितने सीट का डिमांड कर रहे हैं आप? सीट का कितना